नहीं सीता रानी, मैं चला। अरे वाह बापू, नया कुर्ता तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैंने कुछ और इस्त्री किया था, लेकिन अच्छा किया तुमने ये पहना। अच्छा अच्छा, ले मुझे बहुत देर हो रही है। तुझसे एक मशवरा करना था सीता रानी। हाँ कहो। 4-6 महीने हो गए, मैंने अच्छी तरह देख लिया है, रतन लाल बहुत अच्छा लड़का है। हाँ अच्छा तो है, लेकिन उसके हालात हैं कि सुधरते ही नहीं। हाँ जबकि मेहनत भी बहुत करता है। हाँ मेहनत तो बहुत करता है। नन्ही अगर 2.25 लाख रुपया न देती तो रात से जेल में होता। वाकई वो मुझे अपना बड़ा भी मानता है। अगर उसका कर्जा उतर जाए और उसका घर बस जाए, मैं ये सोचता हूं रतन लाल और नन्ही का विवाह हो जाए तो। बापू मैं क्या कहूँ, उन दोनों की उम्रों में। अरे उम्रों का फर्क मुझे मालूम है बिटिया रानी। इस संसार में बड़े बड़े धर्मात्माओं की और उनकी पत्नियों की उम्रों में फर्क रहा है। क्या क्या तुम्हें नंदिनी दीदी ने ऐसा कहा या? नहीं नहीं नहीं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने नहीं। मगर मैं जानता हूँ रतन लाल का कर्जा ना उतरा तो वो तो मारा जाएगा, जेल हो जाएगी उसे। फिर रतन लाल को घर चाहिए, नन्ही को घर वाला। भाई सबका भला है इसमें। दोनों ने अपने अपने जीवन में जो कष्ट काटे हैं अग्नि के फेरों में, वो सब भस्म हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बिटिया रानी। अगर एक दफा उनसे पूछ लो तो। पूछने की क्या बात है बिटिया, मैंने नंदिनी की आंखें पढ़ ली हैं। रतन लाल भी उससे हमदर्दी करता है, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। भगवान की भी यही मर्जी लगती है। ले मैं चला। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता